अजीब रस्म है यह विदाई का, देता है दिल जुदाई का, परंतु यह क्रम तो सर्वदा जारी है। सर आज आपकी तो कल हमारी बारी है। इन बातों का उल्लेख सेवानिवृत्त शिक्षक संजय सिंह ने शनिवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुर महेंद्रपुर के प्रांगण में विदाई समारोह के मौके पर कहा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाध्यापक प्राणमोहन झा का सेवानिवृत्ति पर भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी जागेश्वर प्रसाद ने किया, जबकि मंच संचालन ग्रीन झा कर रहे थे। कार्यक्रम से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक प्राणमोहन झा का विद्यालय प्रांगण में भव्य स्वागत किया गया और उसे रथ पर सवार कर पूरे गांव में भ्रमण कराया गया, जहां लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश कर उनका शानदार स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत गान और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कस्बा कसम सांस्कृतिक मंच के सदस्यों के द्वारा शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर विद्यालय प्रधान को विदाई सह सम्मान पत्र देकर माला पहनाकर नम आंखों से विदा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सृजन शक्ति संस्था महेंद्रपुर के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव के नेतृत्व में प्राणमोहन झा को माला पहनाकर विदाई दी। उनसे सबों ने आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक संजय सिंह ने कहा कि नौकरी में आने वाले लोगों को एक दिन रिटायर होना पड़ता है। हम इनकी कमी को कभी भुला नहीं पाएंगे। किसी भी सरकारी सेवक का सरकारी सेवा में अपने कार्यकाल में विभागीय नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी छवि को बेदाग रख सेवानिवृत्त हो जाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। सेवानिवृत्त शिक्षक प्राणमोहन झा को लायंस क्लब से जुड़ने की भी अपील की। वहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका अर्चना देव ने कहा कि जिस प्रकार इन्होंने अनुशासन में रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है, उनसे प्रेरित होकर आगे की शिक्षा अनुशासन में रहकर प्राप्त करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। समारोह का आयोजन किया जा रहा है और विदाई समारोह में बुलाया उनको पदभार दिया जा रहा है विद्यालय। सर आप कब से सेवा में प्रदान कर रहे थे इस विद्यालय को और आगे कब से अब मेरा इस विद्यालय में 2004 में पदस्थापन हुआ था। पदस्थापन पश्चात यह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय से उत्क्रमित होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे संपूर्ण सेवा काल का आधा वर्ष 17 वर्ष मैंने इसी महेंद्रपुर की मिट्टी में बिताया है और इस महेंद्रपुर मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे राजकीय सम्मान इस महेंद्रपुर की मिट्टी ने दिया है। मुझे देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुरस्कार इस महेंद्रपुर की मिट्टी, इस महेंद्रपुर के विद्यालय, इस महेंद्रपुर के शिक्षक, महेंद्रपुर के बच्चे, महेंद्रपुर के आम जनताओं ने दिलाया है। आज स्वतः है कि 31 मार्च 2021 को हमारी सेवानिवृत्ति हुई है सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक और आज विदाई समारोह है। एक भावुक क्षण है मेरे लिए कि मैंने अपने जीवन का 17 वसंत यहाँ बिताया है, छोड़ नहीं सकता। और इसमें तमाम प्रबुद्ध जन, जनप्रतिनिधि जन और यह ग्रामीणों की ओर से आयोजित विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मान समारोह है, जिसमें तमाम अभिभावक उपस्थित है। यहाँ मेरे प्रति एक सम्मान भाव व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस कर्ज को फिर कैसे उतार पाऊँगा, यह बड़ा मुश्किल सा जान पड़ता है। मेरे इस विद्यालय के जो वरीय शिक्षक थे श्री भवेश कुमार ठाकुर, मैंने उन्हें प्रभार दे दिया है और विद्यालय का संचालन पूर्ववत रहेगा, यह आशा मुझे है। सर विदाई समारोह के बाद आप विद्यालय में कैसे सेवा देंगे? सर छात्र छात्राओं का यह मांग है कि आप विद्यालय में लगातार निरंतर अपनी सेवा लगातार फिर से देते रहें। इस विद्यालय के एक एक ईंट, एक एक कण, एक एक बच्चे, एक एक शिक्षक, एक एक जन
सबके प्रति मेरा जुड़ाव है। मुझे लगता है कि इस विद्यालय के बच्चे, शिक्षक और ग्रामीण के बिना मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुझे जब भी मौका मिलेगा, यहाँ जब भी मेरी ज़रूरत महसूस की जाएगी, तो मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा और यह मेरा प्रयास होगा कि विद्यालय आज जिस मुकाम पर पहुँच गया है, यह मुकाम, यह ललाट चमकता रहे, इसी आशा को लेकर मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ। सर, आज विद्यालय में सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, सर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। एक समाज के रूप में आप लोग सर को किस रूप से देख रहे थे? समाज में तो हम लोग सर को गुरु के समान देख रहे हैं। जो पूर्वजों में गुरुकुल कहा जाता था, जो मूर्खों को मतलब विद्वान बना करके गुरुकुल से भेजा जाता था, ऐसे महान हमारे प्राण मोहन सर हैं, जिनका वर्णन मैं कदापि अपने मुंह से नहीं कर सकता हूं। जिनकी प्रशंसा मैं करते करते थक जाऊंगा, उनका प्रशंसा नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि वे तो हमारे समाज में आकर के चांद लगा दिए। जो हमारे विद्यालय विचलित चल रहे थे, आकर के इस तरह से हमारे जो आज मध्य विद्यालय, अपर प्राइमरी से मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय से उठकर हाई स्कूल कर दिए, उनकी जितना भी हम प्रशंसा करें वह हमारे लिए बहुत कम पड़ता है। क्योंकि ऐसे शिक्षक, मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ, ऐसे शिक्षक हर विद्यालय में जाए, हर स्कूल में पहुँचे। जिस गाँव का संस्कार आज हमारे समाज का संस्कार जो उन्होंने बदल दिया, क्योंकि वह शिक्षक और शिष्य का जो प्रतिभा को निभाए हैं, शायद कहीं कहीं मिलता है ऐसा देखने को। और उन्होंने जो करके दिखाए, कि शायद कितना समय लगेगा किसी को इनके रिकॉर्ड को तोड़ने में, और मैं इनकी बड़प्पन क्या कर सकता हूँ। एक 700-800 विद्यार्थी के नाम उनके मुंह पर है। आज तक हमारे विद्यालय में सर ने कभी बच्चे को रे कह करके नहीं बुलाया, उसके नाम से वाकिफ होकर के 700 विद्यार्थी के नाम को मुंह पर रखना, ये बहुत गिफ्ट है। और उनके ऊपर इतना बड़ी ईश्वर की कृपा है। तो हमारे समाज में ऐसे विद्वान शिक्षक आज विदाई जा रहे हैं। हम लोगों का अंतरात्मा रो रहा है कि ऐसे विद्वान शिक्षकों का विदाई हम किस रूप से दें, कैसे दें, ये हमसे कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग विदाई नहीं, उनका आत्मा से विदाई नहीं कर सकते हैं। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम मदन लाल मंडल, उप सरपंच पंचायत विक्रम। सर, प्राण मोहन सर का विदाई समारोह के बाद आपने विद्यालय का प्रभार लिया, विद्यालय को किस रूप से आप देखेंगे और विद्यालय में क्या लाभान्वित आप अपने कार्यकाल में करेंगे? आपकी मूल पहली प्राथमिकता विद्यालय में क्या होगी? हम और प्राण मोहन बाबू दोनों एक साथ यहाँ ज्वाइन किए, इसके बाद एक साथ रहे, और सर का जो मेरे कार्यकलाप था वह कार्यकलाप को मैं बरकरार रखूँगा, मेरी यह प्रतिज्ञा। सर, पहली प्राथमिकता विद्यालय में क्या होगी? जो पहले से बना बनाया है, क्या वो भली भांति फुलफिल होगी या उस पर आपका कुछ अलग विद्यालय में प्राथमिकता आप देंगे? बिल्कुल तो होगी ही। इसके बाद विभागीय ओर से जो भी आदेश आएगा उसका पालन करूँगा। इसके बावजूद अगर हमसे नहीं संभल सकेगा तो मेरे ये छत्र छाया में हम जब तक इस विद्यालय में रहूँगा तब तक मैं इससे जुड़ा रहूँगा। क्या परिचय है सर आपका? भविष्य कुमार ठाकुर, प्रभारी प्रधानाध्यापक। सर, आज प्राण मोहन सर का विदाई समारोह है महेंद्रपुर विद्यालय में। सर, समाज के लोग कैसे विद्यालय प्रधान को जान रहे हैं और कैसे सर को किस निगाह से आप लोग देख रहे थे? आज काफ़ी भावपूर्ण विदाई समारोह हो रही है। इनका पदस्थापन 2004 में हुई थी विद्यालय की। उस समय यह विद्यालय प्राइमरी में थी। उसके बाद उनके आने के बाद ये विद्यालय मध्य विद्यालय में परिणत हुआ, और वो ये विद्यालय में हमारे उनका कर्मठता के कारण उनके राज्य के पुरस्कार भी उनको मिला। उसके बाद अंततः उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी पुरस्कृत किया। और ये विद्यार्थी या विद्यार्थी के अभिभावक के साथ उनका जो व्यवहार कुशल रहा, वो किसी को ऐसा महसूस नहीं होने दिए अपने अवधि में
कि किसी को कष्ट, अगर कोई विद्यालय प्रांगण में कोई कारणवश गुस्सा में अगर आए तो उनको अपना मृदुभाषी से इस तरह बोल लेते थे, पता नहीं चलता था कि इस तरह का शिक्षा हमें मिला। और उनके इसी कार्यकलाप के चलते आज सारा हमारा यहाँ ग्रामीण पूरा उनको विदाई, और ऐसा तो सरकारी नियम के अनुसार हम लोग ये हैं लाचार उनको विदाई दे रहे हैं, नहीं तो अगर ऐसा रहता तो हम लोग उनको आजीवन यहाँ रखते। क्या परिचय सर? ये क्या परिचय सर आपका? किनका? आपका परिचय? मेरा नाम शिवानंद मंडल, मैं इस महेंद्र निवासी हूँ। मैं इस पंचायत महेंद्रपुर विक्रमपुर पंचायत का मुखिया भी रह चुका हूँ।